मेरे सभी भक्तों को मेरी तरफ से आदेश आदेश आदेश। बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे और माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद भी आप सब पर बना रहे। मैं जितनी वीडियो डाल रही हूँ भाई देखो, मेरी वीडियो को आगे शेयर करो ताकि मेरी आवाज़ जनता तक पहुँच सके, क्योंकि सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, प्रशासन भी बिकाऊ है और जो मीडिया है देखो, सभी को तो मैं बोलूँगी नहीं, पर एक दो हैं पत्रकार, उनको भी दबाया जा रहा है मेरी आवाज़ उठाने से, ताकि सच्चाई ने ऊपर आ जाए। दो चैनल हैं, द हरियाणा वाणी और द लोकल एक्सप्रेस, उन पे मेरे साथ साथ मेरे गुरुजी के बारे में भी अफवाह फैलाई जा रही है। ये अफवाह कि उनकी आईडी फर्जी है, वो डेरे में कभी कभी आते थे, वो सिपाही नाथ के चेले नहीं हैं, ऐसी अफवाह फैलाई गई है। जो जोगी शुक्राई नाथ ने और मेरे गांव का जो एक है, वैसे चाचा लगे मेरा, पर वो बाहर रहते हैं जींद में ही, वो वहाँ से मतलब ओनली विवाद के लिए ही गांव में आते हैं, सुख शांति में नहीं आते वो, उनका तो काम ही यही है। और जो ये अफवाह है ये सब झूठ है। सच्चाई तो ये है कि मेरे जो गुरुजी हैं परमानेंटली 20 साल से इसी डेरे में रह रहे हैं, उनकी आईडी है जो परमानेंटली स्थायी निवासी यहीं की आईडी है उनकी। और वो जैसे परंपरा चली आ रही है, गुरु के बाद चेला, आगे फिर उसका चेला, ऐसे बैठे हुए हैं, उनका अधिकार है और रहेगा, क्योंकि वो सिपाही नाथ के चेला है, फर्जी आईडी नहीं है उनकी। फर्जी आईडी तो बल्कि योगी शुक्राई नाथ की है। मेरी योगी शुक्राई नाथ से रिक्वेस्ट है कि दूसरों के बारे में गलत बोलने से पहले अपनी कमियां देखो कि कितनी कमियां हैं अपने अंदर। आप खुद फर्जी आईडी बनवा के बैठे हुए हैं और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहली बात तो ये है भाई, साधुओं का ये काम नहीं होता कि कहीं किसी डेरे पे कब्जा कर दिया और जाके मतलब किसी डेरे से साधु को भगा दिया, या गुरुओं पे हमला करवा दिया, या किसी साधु संत पे हमला करवा दिया। मतलब अपनी कमियों को देखो, आपने जो जो किया है अपने अंदर झांक के देखो। और मेरे बारे में भी आपने यही बोला है कि उस लड़की को चंगुल में फंसाया। कौन कहता है कि चंगुल में फंसाया? मैं तो नहीं बोलती ये बात, मैं तो सीधा ये कह रही हूँ कि नहीं, मेरे को किसी ने चंगुल में नहीं फंसाया, मैंने अपनी मर्जी से संन्यास लिया है, बाकी सारी अफवाह है। मेरे गुरुजी परमानेंटली यहीं के मतलब शिष्य हैं, सिपाही नाथ के, इसी डेरे के जो सिद्ध बाबा सिपाही नाथ हैं उनके शिष्य हैं। और मतलब जो योगी शुक्राई नाथ बोल रहे हैं कि ये सब फर्जी है, वो फर्जी तो वो हैं, और उनका काम क्या है? दूसरे साधुओं के मतलब डेरे पे कब्जा करना, राजनीति खेलना, या फिर किसी साध्वी के पीछे लगना, उसके बारे में गलत बोलना, या किसी औरत की प्राइवेसी में से उनकी जो वीडियो है उनको उठा के अपनी प्रोफाइल में शेयर करना और उन पे लिखना कि ये पाखंड कर रही है, ये वो कर रही है, ये वो कर रही है। अब इतना अधिकार किसने दे दिया आपको? पूरी दुनिया का ठेका लेने का अधिकार आपको नहीं है। पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है क्या आपने? पूरी दुनिया का ठेका लेने के लिए ऊपर वाला बैठा है। अपने अंदर की कमियां देखो और अपने डेरे तक सीमित रहो, मेरी रिक्वेस्ट है शुक्राई नाथ से। और डरती होंगी आपसे साध्वी, मैं नहीं डरती, उत्तर मैं दूंगी आपका, जो आप झूठ बोले जा रहे हो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपको इतना अधिकार नहीं है कि आप किसी के बारे में भी गलत बोलो। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना बुरा कर रहे हैं। हमें अपनी तरफ से अच्छा करना है ताकि हमारा अच्छा प्रभाव लोगों पर पड़े। जो गलत कर रहे हैं वो भी हमारे अच्छे को देखकर, हमारी अच्छाई को देखकर अच्छा करें। ये नहीं है कि हम दूसरों की कमियां निकालते रहेंगे, इससे कोई अच्छा नहीं सीखेगा। जो आप बोल रहे हो और जो आप दिखा रहे हो दुनिया को, आप किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देते हो। पूरी दुनिया के भगवान हो गए क्या? पूरी दुनिया के मालिक बन गए आप? अपने डेरे तक सीमित रहो। अगर इतने अच्छे होते तो मेरे गांव के जो शरारती तत्व आपको लेने आए थे, तो आप उस टाइम ये भी बोल सकते थे कि मैं विवाद की ज़मीन में नहीं आऊँगा, क्योंकि इन लोगों को तो पहले से पता था, मेरे गांव के शरारती तत्वों को, कि आपकी और मेरे गुरुजी की पहले से ही रंजिश है, और इस रंजिश को और बढ़ाने के लिए ही आपको लेने गए थे। पर गलती आपकी भी है इसमें, क्योंकि आपको विवाद की ज़मीन में नहीं आना चाहिए था। आप अपने डेरे तक सीमित रहो और किसी के बारे में गलत मत बोलो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि साधुओं का ये काम नहीं होता। अपनी भक्ति करो, जैसे तैसे फर्जी आईडी बनवा के डेरा मिल गया तो अपनी भक्ति करो और अच्छा करो, क्योंकि हम अच्छा करेंगे तभी दूसरे अच्छा सीखेंगे हमसे।
ये नहीं है हम दूसरों की कमियां निकालते रहेंगे और किसी को फर्जी बताते रहेंगे। एक औरत जब दुर्गे और काली का रूप लेगी ना, तब कोई भी उत्तर नहीं दे पाएगा उसके आगे। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो नारी शक्ति के आगे टिक जाएगी। औरों को डराया होगा आपने, मैं नहीं डरती आपसे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसी अफवाह मत फैलाओ और किसी के डेरे पर ऐसे कब्जा मत करो। जो करना है ना अपने डेरे तक सीमित रहो बस। और मेरे बारे में और मेरे गुरु के बारे में ये अफवाह मत फैलाओ, क्योंकि आपकी फर्जी आईडी मैं दिखाती हूँ आप कैसे क्या कर रहे हो पूरी दुनिया के सामने। ये मैं दिखाऊंगी कि आप कहाँ के चेले हो, कहाँ का आपका स्थान है। झूठे तो आप हो और मेरे गुरु को झूठे बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपके बोलने से झूठ नहीं हो जाता, सच को झूठ में नहीं बदला जा सकता। ऐसे प्रार्थना है मेरी आपसे कि आप ऐसे किसी के बारे में अफवाह मत फैलाओ। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के बारे में गलत बोलने का। अपने डेरे तक सीमित रहो बस। जय बाबा की।